हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन मैंने आपको ये समझाया था कि चीटो जैसा एक प्राणी, चीटो नाम का एक प्राणी वो टीना की छत पर भोर के समय उतरता है और टीना को लेकर के वो शुद्ध पानी की खोज में निकलता है, पर उन्हें कहीं भी साफ और स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। तो फिर वो कहता है कि ये पानी मेरे कोई भी काम का नहीं, ये झील का, ये कुएं का। तो उसको ये आश्चर्य होता है टीना को कि कुएं का पानी तो धरती से रिस कर आता है, तो उसमें कहाँ से पानी केमिकल आया। और जो पानी का पॉल्यूशन करते हैं, इसके बारे में ये लेसन है। बिटिया, यह पानी भी रसायनों से भरा है, जीटो ने कहा। जो कुएं का पानी भी जीटो कहता है कि ये भी रसायनों से भरा है, लेकिन वे रसायन आए कहाँ से? वह पानी तो धरती से रिस कर आता है, टीना ने हैरानी से कहा। ये तो धरती से निकल करके कुएं में जाता है पानी, तो उसमें कहाँ से रसायन आए? धरती के अंदर का पानी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिस कर अंदर जाता है। जीटो ने बताया, यह पानी वर्षा, तालाब, झील और नदी कहीं से भी आ सकता है। वो सब इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हैं। ये तो सच बात है कि ये धरती से रिस कर आता है, पर इसमें तो कोई भी पानी मिला हुआ हो सकता है, जैसे कि तालाब, झील, नदी। और ये पानी तो देखकर ही पता चल जाता है कि खेत से ये आया है। आपको शायद पता होगा कि खेत में कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मारने के लिए दवाइयाँ डाली जाती है, तो वो जहरीले केमिकल से वो भरा होता है और कीड़े मारने वाली दवा खेत में मिलाई जाती है, क्योंकि वो खाद को नुकसान न करे, इसलिए तो वो भी एक रसायनों से ही भरी है। अब तक टीना सचमुच दुखी हो गई थी। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? टीना ने परेशान होते हुए पूछा। सचमुच में सब जगह जाकर जब टीना ने ये देखा कि हम पानी को तो कितना ही तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि अभी साफ पानी कैसे मिलेगा मुझे? नहाने, खाने, पीने के लिए साफ पानी तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब ये आरओ या वाटर प्लांट जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक गिलास पानी जब साफ होने में भी कितना समय लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है और कितना वेस्ट वाटर निकलता है, तब जाके हमें एक गिलास पीने का शुद्ध पानी मिलता है। तो टीना तो बड़े वो सोच में पड़ गई कि अब तो मुझे नहाने, खाने, पीने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा? जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास साफ पानी बनाने में भी बहुत मेहनत और समय लगता है। जीटो ने टीना को बताया कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ये पानी को साफ किया जाता है, पर उसमें बहुत समय लगता है, खर्च लगता है, और एक गिलास पीने का पानी बनाने में भी कितना समय और मेहनत लगती है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली कि अच्छा,
हाँ बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन ही बिना पानी के रह सकती हो? खाने के बिना तो हम 3-4 दिन भी रह सकते हैं, पर पानी के बिना तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते। जीतो है वो टीना से पूछता है कि एक दिन भी तुम जी सकती हो पानी के बिना? चले बेटा, पेज को पलटते हैं अभी और आगे पढ़ते हैं। 9 में पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है? टीना बहुत चिंतित थी। टीना ने बताया कि हाँ, मैं पानी के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, पर इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तब जीतो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का प्रयोग पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। अब रॉकेट टीना की छत पर वापस पहुंच गया। टीना उतर गई। वह उदास थी क्योंकि वह जीटो की मदद नहीं कर पाई थी। बिटिया, साफ पानी लेने मैं सीधा अंटार्कटिका जा रहा हूँ। याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने के लिए अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। अलविदा। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। टीना तो बड़ी चिंतित हो गई। उसको ऐसा लगा कि अभी साफ पानी तो कितना मुश्किल, ढूंढना कितना मुश्किल है। तब जीतो उसको मुस्कुरा के कहता है कि तुम ये धरती पर रहने वाले लोग जो इस तरह पानी को गंदा करते रहोगे तो एक दिन ये जीवन सृष्टि है, मतलब ये जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि साफ पानी किसी को मिलेगा ही नहीं। अभी टीना को लेकर के जीतो अपने रॉकेट पे टीना की छत पर पहुंचता है और टीना को वो छत पर उतार के वो फिर टीना को कहता है कि मैं तो एक साफ पानी लेने के लिए मैं तो अंटार्कटिका मतलब दूसरे प्लेनेट में मैं जा रहा हूँ, पर तुम तो दूसरे प्लेनेट में नहीं जा सकोगी, तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। और रॉकेट फिर ऊपर उठकर पीले गोले में बदलकर फिर नीले आसमान में खो जाता है, आकाश में खो जाता है। ये लेसन हमें ये समझाता है कि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं तो कुछ नहीं। ये पक्षी प्राणी मतलब एनिमल्स, बट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन वाटर ओनली। अगर वाटर नहीं होगा तो फिर साफ पानी नहीं होगा तो ये कितनी बीमारियां फैल सकती है। और साफ पानी को मतलब ये मशीनों के द्वारा फिर कर सकते हैं, पर उसमें कितना समय और खर्च लगता है। इसलिए ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पानी की सुरक्षा करनी चाहिए और जितनी हो सके पानी को उसमें केमिकल्स, कपड़े धोना, बच्चा कुचा जो कारखानों का केमिकल्स होता है वो उसमें डाल देते हैं। कुछ भी वाटर आप ये देखते होंगे कि ये गणेशोत्सव में जो भी गणेश केमिकल से बने होते हैं वो ऐसे पानी में विसर्जित किए जाते हैं। फिर कभी देखो उनका सिर अलग से हमारे पैर में कभी आ जाता है, कुछ भी मतलब ये बहुत पानी को सब ये चीज़ें हैं वो पानी को बहुत प्रदूषित करती हैं। तो हमें पानी का उपयोग है सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अद्भुत, अनोखा, निराला, डिफरेंट प्राणी जिसमें प्राण हो, मतलब कोई भी लिविंग थिंग जिसमें जान हो, प्राण हो। ये शब्दार्थ है, इसके मीनिंग्स भी मैं आपको बाद में भेज दूंगी। पहले इसको ये हार्ड वर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। उत्साह, हौसला, उमंग। कठिन, मुश्किल,
एकदम जो डिफिकल्ट होता है वो कठिन। अंत मतलब एंड, समाप्त, आखिरी, लास्ट में। रिस कर मतलब क्या होता है, नन्हे नन्हे छेदों से गीली चीजों को निकलना। ये गीली चीजों से निकल कर पानी कैसे अलग अलग जगह से जा कर के कुएं में जाता है पानी। ग्रह मतलब प्लेनेट होता है सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड प्लेनेट। बहादुर, साहसी, हिम्मती। जांचा मतलब परखा। हानिकारक मतलब ये नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले जो केमिकल्स होते हैं। चिंतित मतलब चिंता में पड़े हुए, सोच में पड़ा हुआ। अलविदा मतलब चलो अभी हम चलते हैं, बाय बाय। शुद्ध मतलब साफ। जहरीले मतलब विषैले, बहुत जैसे जहरीले जान लेने वाले जो केमिकल्स होते हैं। ईंधन मतलब जलने की सामग्री। रसायन मतलब पदार्थ। ये हार्डवर्ड्स आपको लिख लेने हैं और ये मीनिंग्स आपको लिख लेने हैं। हार्डवर्ड्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। पहले इसकी एक्सरसाइज मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो सोचिए और समझिए वाले क्वेश्चन आंसर्स है वो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ बिल्कुल सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? वो कौन बोलता है? आपको पता है कि जीता ने टीना से कहा कि तुम सोचो कि बिना पानी के तुम एक दिन भी रह सकती हो, लेकिन ये रसायन आए कहाँ से? यह पानी तो धरती के अंदर का है। टीना ने जीटो से कहा कि ये पानी आया कहाँ से? ये तो धरती से रिस कर जाता है और ये धरती के अंदर का ही पानी है। तो ये टीना ने जीटो से कहा। टीना कैसी लड़की थी? टीना बहादुर लड़की थी। पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं अभी बाद में आपको भेज दूंगी। पहले इसको समझ लेते हैं। इसके जो सोचिए और बताए वाले ये क्वेश्चन आंसर्स और ये हार्डवर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। पहले इसकी एक्सरसाइज पूरी ये समझ लेते हैं। जीटो किसका नाम था? प्राणी का नाम था। जीटो किसकी खोज में पृथ्वी पर आया था? जीटो पानी की खोज में पृथ्वी पर आया था। रॉकेट कहाँ और किस समय उतरा? रॉकेट टीना की छत पर भोर के समय उतरा। ये लेसन के टाइम मैंने आपको समझा दिया। पानी में रसायन कहाँ से आए वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि कारखानों से और खेतों में पड़ने वाली दवाइयों से आए। झीलों और नदियों के मशीनों को बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है। क्या जल के बिना हम रह सकते हैं? जीवन संभव है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि खाने के बिना तो हम 3-4 दिन भी रह सकते हैं, पर पानी के बिना हम नहीं रह सकते एक दिन भी। नए नए ये ज से जवान और ज से जानवर। जब भी कोई भी ऐसे लेटर पर थोड़ा उसको भार दे के बोला जाता है, कमजोर, तेज, जमीन, तो वहाँ इसके नीचे से डॉट आता है और सबके ये दो एग्जाम्पल है। ज से जीवन, जवान, जानवर। ज से तेज, कमजोर, जमीन और नजर। फ से फुलवारी, फला। फ से फसल, सफेद और फेल। ये देखिए बुद्धि, फिर ये शुद्ध, ये योद्धा, ये विद्या। ये आमने सामने वर्ड्स को जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। मिट्टी, छुट्टी, पट्टी, चिट्ठी। ये ऐसे भी आपको सामने सामने ऐसे सर्कल कर लेने हैं। ये मिट्टी, फिर छुट्टी और पट्टी और चिट्ठी। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों पर
गोला लगाइए। क्रिया शब्द मतलब उसमें हम कुछ क्रिया करते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, वो सब क्रिया है। ये देखिए, नहाना, भोर, बहना, दिवस। तो ये नहाना और बहना, पानी कैसे बहता है, और नहाना जब हम जैसे नहाते हैं उसमें कुछ क्रिया करते हैं। गिरना, पड़ना, ये दोनों क्रिया है। समीर, धरती, भरना, लिखना, ये भरना और लिखना क्रिया है, वर्ब है। चलना, बरसना, और हंसना, घूमना, वो भी क्रिया है। ये ब्लैंक्स है, उसमें ये बॉक्स में से वर्ड ढूंढकर हमें ब्लैंक में लिखना है। टीना डैश नींद में सो रही थी, गहरी नींद में सो रही थी। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। पानी जहरीले रसायनों से भरा है। जीतो को शुद्ध पानी चाहिए। पानी जहरीले रसायनों से भरा है, उसमें जो जहरीले केमिकल्स है वो भरे पानी में मिले हुए थे। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गंदे पानी को साफ किया जाता है। हानिकारक रसायनों से लोग पानी को खराब कर रहे हैं। तो ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं अभी आपको भेज देती हूँ, और ये चैप्टर पूरा हो गया है। वो उसके जो हार्डवर्ड्स के लिए आप एक पेज छोड़ देंगे, और इसके सोचिए और बताइए क्या क्वेश्चन आंसर्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, हम डिस्कस कर लेंगे। पर वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत डिटेल क्वेश्चन आंसर्स है, तो हम वो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसको समझ लेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।